नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये ESIC UDC का एग्ज़ाम खुद दे के आऊँगा और फिर आपको एग्ज़ाम एनालिसिस बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में था। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मेरा सेंटर दूर था। वहाँ से जाकर वापस आने में और फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है। फिर मैं आपका पूरे 25 के 25 क्वेश्चन लाया हूँ, साथ में उनके आंसर भी लाया हूँ। तो GA के जो 25 क्वेश्चन क्या थे, पहले हम वो देख लेते हैं। फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि MTS वाले बच्चों को क्या कुछ करना चाहिए और स्टेनो वाले बच्चों के लिए क्या आइडिया रहेगा इससे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो था कि फेमा एक्ट 1999, फुल फॉर्म पूछी गई थी फेमा एक्ट की, FEMA। तो जिसका उसका आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर सेकंड था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 जनवरी। विच मंथ इज़ बेस मंथ फॉर सेंसस? तो दोस्तों, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है और ना ही मैंने वहाँ पर किया है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर जो था वो था फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ बुकर प्राइज, तो अरुंधति रॉय इसका आंसर है। अकबर लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, टोडरमल, जो लैंड रेवेन्यू के मिनिस्टर थे, नवरत्न में से एक थे अकबर के दरबार में, उसका आंसर था टोडरमल। PMJJBY, टाइम पीरियड मंथ टू मंथ। तो दोस्तों, इसका मुझे ये पता है कि एक साल के लिए होता है, लेकिन मंथ टू मंथ क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इन दो के मुझे आंसर नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद जो था वो था रामनाथ गोयनका गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रामनाथ गोयनका अवार्ड मिलता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? तो द इंडियन एक्सप्रेस जो है न्यूज़पेपर भी यही ऑर्गेनाइजेशन निकालती है और ये अवार्ड भी देती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ये था रोलेक्ट एक्ट के टाइम वाइसराय कौन था इंडिया का? तो लॉर्ड जेम्स बॉन्ड, ये इसका आंसर है। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ इंडिया गजेंद्र सिंह शेखावत। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था दोस्तों, ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो केन विलियमसन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विनिंग न्यूमेरोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, तो JC चौधरी इसका आंसर है। फिर उसके बाद है दोस्तों, यूक्रेन इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप, इस पे कौन सा नंबर है यूक्रेन का? तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट डीप क्रिकेट वर्ल्ड कप इज़ गोइंग टू बी प्लेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है केरला। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे दोस्तों, ये थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ था कि ये होगा और वो किस स्टेट में होगा, ऐसा करके थे। लोकसभा मैक्सिमम सीट 552। क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट जो हुआ है दोस्तों, वो कौन से मिशन के लिए किया गया है इंडिया इसरो द्वारा? तो उसका आंसर है गगनयान। पूर्ण स्वराज किस कांग्रेस सेशन के अंदर जो था वो मनाया गया था या मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की? तो लाहौर 1929। फिर उसके बाद दोस्तों 18वां क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू बी अ पार्ट ऑफ नासास प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। तो जानवी दंगे थी इसका आंसर है। और ये दोस्तों शायद दिसंबर की करंट अफेयर है, तो दिसंबर से लेकर और फरवरी, जो आप मान सकते हैं कि इसके बीच की ही करंट अफेयर आ रही है। PM जो मत्स्य पालन की एक योजना चालू करी थी वो 2018-19 में थी। तो ये पूछा गया था कि वो किस अगले कितने ईयर तक वो उसका एक्सपोर्ट जो है वो दुगना कर देगी, डबल कर देगी। तो तब 5 ईयर। फिर उसके बाद 20वां क्वेश्चन था, इंडिया इसराइल लॉन्च कॉमोमरेटिव लोगो टू मार्क 30th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। तो इसका आंसर इसराइल था। इसमें पूछा गया था इंडिया किसके साथ जो है वो लोगो उन्होंने लॉन्च किया है? तो इसराइल इसका आंसर था। यहाँ देख सकते हैं हम। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 में पोइट्री के लिए किसको मिला है? तो गोरेती वेनकाना इसका आंसर है। पोइट्री के लिए इनको मिला है, बाकी और भी चीज़ों में मिले हैं, लेकिन क्वेश्चन था कि पोइट्री में किसको मिला है। और एक क्वेश्चन था कि ढाका फिल्म फेस्टिवल जो बांग्लादेश में हुआ है उसके अंदर कौन सी इंडियन फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो कोजांगल उसका आंसर था। फिर उसके बाद दोस्तों, लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया ऑफ विच रिवर? तो गंगा उसमें था, गोदावरी था, कृष्णा था और एक और था ऑप्शन के अंदर। तो उन सब में से गंगा का सबसे ज़्यादा है और पूरी इंडिया में भी गंगा का सबसे ज़्यादा है। फिर बिदारी आर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है, पर वो कर्नाटका से बिलोंग करती है ये आर्ट। फेमस भी उसी वजह से है, उसके अंदर कुछ सिल्वर लाइनिंग है ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, पूरा याद नहीं है।
पर ये क्वेश्चन बिदारी आर्ट से था और कर्नाटका उसका आंसर है। फिर भीमबेटका पेंटिंग सिमिलर पेंटिंग स्टाइल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात नोन एज। तो भीमबेटका जैसी कौन सी पेंटिंग है जो गुजरात और मुंबई में भी, मतलब महाराष्ट्र में भी फेमस है? तो वर्ली पेंटिंग इसका आंसर था दोस्तों। अब दोस्तों ये तो जीए का सेक्शन का आपको मैंने ये पूरा बताया, ये सब जीए का क्वेश्चन थे और आंसर थे। तो स्टेनो वाला आप देख सकते हैं कि किस मंथ की करंट अफेयर आ रही है, इससे रिलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अक्टूबर से और फरवरी के बीच का पूरा रिवाइज कर लीजिए, 2021 अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी फरवरी 2022 का। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद कुछ अवार्ड्स देख लीजिएगा और ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिक जीके के अंदर कौन सा अवार्ड किसको मिला है इंडिया में फर्स्ट टाइम पे, ये एक बार ज़रूर देख के जाइए। एमटीएस के लिए भी यही सब रहेगा। अब वो उस पर है कि एमटीएस का एग्ज़ाम अगर इस मंथ होता है तो जो मैं बता रहा हूँ तब तक की करंट अफेयर करनी है, और अगर वो थोड़ा लेट होता है तो मार्च तक की तो करनी ही है आपको। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये है कि इसमें रीजनिंग में, इंग्लिश में और मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी आई थी। तो वो 75 नंबर, ऐसा समझ सकते हैं कि आप 75 में से 75 कर सकते हैं पूरा अटैम्प्ट। बिल्कुल सिंपल थे। सिंपल ही जो दो थे आपके इसमें रीजनिंग के अंदर दो पजल्स आए थे, सिंपल थे बिल्कुल। एक मंथ बेस था और एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, 8% का इनसाइड फेसिंग का। फिर उसके बाद सिलॉग्स थे, वो भी बिल्कुल ईजी थे। और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, वो भी बिल्कुल ईजी थी। पर दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेन फैक्टर होगा कट ऑफ डिसाइड करने में वो जीए का होगा। जीए भी ठीक ठाक आ रही है, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं आ रही, पर फिर भी जिनकी अच्छी पकड़ होगी जीए के ऊपर वो इसको अच्छा कर ले जाएंगे। दोस्तों मैं एमटीएस का भी पेपर दे के आऊँगा और उसका भी एग्ज़ाम एनालिसिस दूंगा, आंसर सहित क्वेश्चन बताऊँगा मैं आपको। तो आप ये जो वीडियोज़ हैं आपसे मिस ना हो जाए किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे के आता हूँ और फिर उसका एनालिसिस देता हूँ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो वीडियो जो भी आप देखेंगे, साथ में आपको उनके आंसर भी पता चलेंगे। तो अब इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।